नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आज आपके सामने हम हर बार आते हैं, हर बार कुछ नया मुद्दा होता है, हर बार कुछ नया टॉपिक होता है, हर बार कुछ नया एपिसोड जो आपके सामने आता है। क्योंकि इतने एपिसोड कई बार मैं और प्रोफेसर साहब जब बैठे होते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक कहीं छूट तो नहीं गया, कुछ ऐसा है कि कहीं रह तो नहीं गया। क्योंकि बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्टडी के ऊपर, या फिर बच्चों जो आपके घर में औलाद नहीं हो रही उसके ऊपर, या कर्जा मुक्ति के ऊपर, या बिजनेस के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि घर बनाने के ऊपर, मुझे लगता है कि स्टोनों के ऊपर कोई ऐसा एपिसोड नहीं है कि जिस पे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने कोई एपिसोड ना किया हो। लेकिन एक मुद्दा फिर भी छूट गया। छूट ऐसे गया कि हर चीज़ उन्होंने बैलेंस कर रखी है। हर चीज़ के ऊपर इतने 600 कुछ एपिसोड जो हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एपिसोड कभी भी नहीं किया। बात आती है आज जो समस्या लेके आई हूँ, जो प्रॉब्लम लेके आई हूँ, वो कहने को बहुत छोटी सी है बहुत बड़ी। लेकिन आज बात करते हैं धरती माँ की, आज बात करते हैं किसानों की, जो हम अनाज खाते हैं, वो उन पे सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिलता। इतना बड़ा जिम्मेदार, जो अमीर इंसान, मुझे लगता है कि किसान से बढ़कर अमीर कोई भी नहीं है। तो जो इतने किलो का मालिक है, इतनी खेती करता है, दिन रात खेतों में जुटाता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसके पल्ले जो है कुछ नहीं पड़ता, उसके पास कुछ नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? हमने कभी किसानों के बारे में सोचा ही नहीं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। और हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में बच्चे खाना छोड़ देते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं कितनी मेहनत के साथ उन्होंने ये चीज़ को कमाया है, ये चीज़ को बनाया है, फिर हम ऐसे ही फेंक देते हैं खाना, किसी गरीब के मुंह में भी डालते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? एक किसान के साथ ऐसा क्यों होता है? तो आज जानेंगे। पहले हम प्रोफेसर साहब का स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सारे एपिसोड कर दिए, मुझे लगता है 623 तक आप पहुंच चुके हैं। तो इतने एपिसोडों में मुझे नहीं लगता कि कभी किसानों के ऊपर बात हुई हो, जो इतना रईस है, इतना बड़ा जिम्मेदार है, वो इतना बड़ा जिम्मेदार होते हुए भी गरीब है। लेकिन जो छोटे पद्धर का व्यक्ति है, वो भी छोटा सा बिजनेस करता है, खाने पीने का ही काम करता है और इतना बड़ा आदमी बन जाता है। तो एक किसान जो पैदाइशी अमीर है फिर भी गरीब है, ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की किसान की, बहुत अच्छा लगा मुझे किसान की बात सुन के। जो हमें अनाज देता है, हम गेहूं किसान बीजता है भाई, जिसकी आप रोटियां खाते हो, जितनी भी दाल आप खाते हो, जितनी सब्जी आप खाते हो, जो गेहूं की रोटी, किसी मक्की की, बाजरे की, जितनी जो भी आप खाते हो, वो किसान बीजता है। वो बेचारा फिर भी गरीब है। क्यों गरीब है अगर मैं बता दूं तो सुन के हैरान हो जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के पास आती हैं, कहती हैं हम आलू का दाम आपको ये देंगे, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। अगर मैं सच बताऊं तो किसान को कम से कम 6 रुपये 7 रुपये किलो आलू घर में पड़ता है। वो बेचारा गरीबी का मारा क्या करे, उनको पैसे बल्क में दे जाती हैं। जो कंपनियां होती हैं उसको लालच देती हैं, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ये लो 5 लाख एडवांस में और हमारा आलू बीजो, हमें 3 रुपये किलो दो। वो कंपनियां स्टोर में रख के वही आलू को बाहर बेचती हैं। वो कंपनियां क्या करती हैं, हमारे जो आलू खाने योग्य नहीं होता वो हमारे भारत में या पंजाब में कहीं ऐसे राज्यों में भेजा जाता है, वहाँ पे गरीबी होती है, 20-20, 25-25 रुपये किलो, 30-30 रुपये किलो तक बेचे जाते हैं। ये तो मैंने आलू की एग्जांपल दी आपको। ऐसे ही होता है, प्याज भी ऐसे होता है। जब वो किसान बीजता है तो कुछ भी नहीं, बाद में 150-150 रुपये किलो तक चले जाते हैं। वो कौन खाता है? व्यापारी, बीज का बंदा। पहली बात तो हर किसान को जिसके पास अपनी खेती है वो अपना एक YouTube चैनल खोले, वहाँ पे बात जाए मैं ये चीज़ बीजता हूँ। सियाना, वैसे तो आजकल बहुत समझदार हो चुके हैं किसान, पहले से तो कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। वैसे फिर भी सीधा कस्टमर को दे, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी चाहता हूँ मुझे भी फ्रेश चीज़ मिले। तो अगर मुझे कोई किसान बोलेगा या मुझे पता चलेगा यहाँ पे चीज़ ये बीजी जाती तो यहाँ पे निकलती है, तो सीधी डायरेक्ट मेरे को मिलेगी। कोई स्टोर भी चीज़ भी जो स्टोर में चीज़ आती है उसके भी 50% जो तत्व जीव जंतु होते हैं जो ताकत देते हैं इंसान को, वो मर जाते हैं स्टोर में।
एक आलू और एक इंसान में कोई फर्क नहीं है। जितना आलू गर्मी में सड़ता है उतने इंसान की चमड़ी भी सड़ती है। ये मैं साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो आलू होता है शुक्र होता है, जो हमारी चमड़ी है वो भी शुक्र है। जितना उसको सर्दी में बचाव मिलता है उतना ही इंसान को सर्दी में, अगर ज़्यादा ठंडी में रख दो तो इंसान का क्या होता है, शरीर जम जाता है। तो बीच का जो खून है वो जम जाता है। वो क्या है, स्मेल तो नहीं आएगी पर ताकत भी नहीं रहेगी। इसी तरीके से जब आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो, इसको खाना से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो तब मिलता है अगर निकाला और 1-2 दिन में खा लिया। अगर उसको स्टोर कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है भाई, जो आप ढूंढते हो आलू में। चलो, ये तो मैंने सिर्फ एक आलू की एग्जांपल दी, अभी मैंने बहुत सी खेती की बात नहीं की मैंने। इसलिए जो भी कोई किसान है अगर मेरा एपिसोड देख रहा है, क्योंकि मुझे शिफाली जी ने बोला, हमें कमेंट आया है, शिफाली जी आपने बोला था कमेंट आया किसान के ऊपर एपिसोड क्यों नहीं करते, तो शिफाली जी कहते हैं हम जरूर करेंगे। तो प्रोफेसर साहब आपको तो हर चीज़ की नॉलेज है, आप तो मुझे पता है बोल ही दोगे, मैं बोलूँगी तो। मैंने कहा बोल दो भाई, मेरे को जितनी नॉलेज है किसान के बारे में, और किसान को मैं बताऊँगा भी, आप ये काम करोगे और कामयाब भी हो गए, आपको उपाय भी बताऊँगा मैं किसान को। क्योंकि जो धरती माँ है ये शुक्र है, और कहते हैं बुध है, गोल है तो बुध है, हरियाली है तो बुध है, जो मिट्टी है वो शुक्र है। शुक्र का चेला कौन है भाई बताओ? राहु। तो राहु क्या चीज है? टेक्निकल, मोबाइल, जितनी भी मशीनरी, टीवी, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज, ये कैमरा, सब राहु ही तो है। अरे राहु को मिट्टी के साथ जोड़ दो, क्या बनाया? कैमरे में खींचो, डालो, पेज बनाओ अपना फेसबुक का, यूट्यूब चैनल बनाओ अपना। अगर खेती ज़्यादा करते हो तो वो सीधा कस्टमर को दो भी मेरे पास ये चीज़ होती है, तो देखिए धड़ाधड़ लाइन बढ़ जाएगी, बीच का व्यापारी खत्म हो जाएगा। जो कि लोग अभी 150 रुपये किलो प्याज खा रहे हैं, पता नहीं जब मेरा एपिसोड चले तब 50 रुपये किलो हो जाए या 20 रुपये किलो हो जाए, लेकिन आज की डेट में 150 रुपये किलो है प्याज हमारे हिंदुस्तान में। ये एपिसोड क्या पता कहाँ चलेगा। तो जिसकी कीमत किसान से 8 रुपये किलो ली गई है, 8 रुपये किलो या 10 रुपये किलो किसान से लिया, और व्यापारी ने कितना खाया, या बीच में जो बंदा बैठा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसने कितना खाया, या कुछ भी। अगर वो किसान सीधा डायरेक्ट किसी जैसे मेरे जैसे लोग को दे, मैं जाके देखूं, अरे भाई ये चीज बीजिए तो मैं जाता हूं, दुगने पैसे कमाए, तो भी जो लेने वाला है खुश होगा। हमें ताजी चीज मिली लेकिन 20 रुपये किलो मिली, हमें आलू ताजे मिले, लेकिन क्या कंपनी में 4 रुपये किलो देते हो, 5 रुपये किलो देते हो, 20 रुपये किलो दो ताजे आलू जो बीजे जाते हैं। आपको पता है जो आप बाजार में आलू लेके जाते हो दागी होते, खाने योग्य नहीं होते। मैं कनाडा में गया था, उस पे आलू की एक्सपायरी लिखी हुई थी, जोश वाली याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्याज की एक्सपायरी लिखी हुई थी, इतने इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, ये नहीं खाने योग्य रहेंगे। जी प्रोफेसर साहब, बात यहाँ पे आती है कि हम लोग खादों वाली चीज खा रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं खा रहे। अगर किसानों को आप एक सलाह दीजिए कि आप एक ऑर्गेनिक चीज बेचिए, ताकि आपके पास जो लोकल कस्टमर है, जो खुद आप मतलब लेना चाहता है आपसे, आप एक पेज बनाइए, यूट्यूब पे बनाइए, चाहे सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और बिना खादों के चीज सब्जियां बनाइए, कुछ भी बिना खाद के लिखो, ये बिना खाद के है लिखो, और हमारे जैसे लोग भागे चले आएंगे आपके पास। जी प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि एक शहद की अगर बोतल भी लेते हैं उस पे भी लिखा होता है ऑर्गेनिक है ये, तो हमारे जैसा कस्टमर तो भाग के लेता है कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। जी, तो उनकी चीजें भी ऐसे बिकनी शुरू हो जाएंगी। आज के बाद जितने भी मेरे किसान भाई हैं जिसके पास 5 किले, आपको पता है जो जितनी इतनी बड़ी जमीन लेकर बैठे हो, किसी कहीं रेट 4 लाख का है, कहीं 40 लाख का एक किला है, कहीं 4 करोड़ का भी किला, इतनी महंगी जमीन लेकर बैठे हो, फिर भी आप उदास मत होइए। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पास बढ़ाइए, उनको बोलो एक फेसबुक पेज बनाएं, उनको बोलो एक यूट्यूब चैनल बनाएं जिसकी खेती ज़्यादा है, तो यूट्यूब चैनल से पूरा मीडिया, जो राहु शुक्र आपकी धरती मिल जाएगी। तो राहु और शुक्र जैसे कहते हैं गुरु, वो गुरु किस चीज का, जिसका चेला ही ना हो। आपने गुरु को तो पैदावार कर रहे हो, लेकिन चेले को बीच में नहीं बिठा रहे, क्योंकि चेला क्या होता है, ऐड करता है, अरे मेरा बाबा बहुत अच्छा है, उससे मुझे ये दिया, उसने मुझे ये दिया। जैसे शिवाली जी मेरे को बोलते हैं, शिवाली जी को जैसे घर बन गया तो शिवाली जी ने बोला प्रोफेसर आपने बोला था तो वो मेरा बन गया।
तो सच में बन गया। तो ये चेले करते हैं और कौन करता है? तो कौन, इसको पता कैसे चलेगा? लोगों को पता कैसे चलेगा भाई? मेरे जैसे इंसान को, अगर मेरे जैसे इंसान को बिना मैं तो हेल्दी हूं, मैं तो हेल्दी चीज खाता हूं हमेशा, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाता जिसमें कोई मिक्स हो। एक दफा क्या हुआ, आज से महीना पहले क्या हुआ, शेफाली जी बोलने लगे, कहने लगे प्रोफेसर साहब आप जो पहले बातें करते, धार्मिक गाथाएं आपकी बंद होगी क्या? क्यों धार्मिक बातें क्यों आपकी बंद होगी? मैंने कहा शेफाली जी, जो मेरे सपने पहले आते थे ना भगवान के, जो मेरे को पहले ट्यूशन आती थी, वो चीज़ मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है कम हो रही है। इसलिए आज के बाद मैं खाना बाहर की चीज़ का, किसी घर का, पहले मैं क्या करता था, किसी गरीब के घर में जाता था, मैं उसका भी खा लेता था। मैं गरीब को ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ प्रोफेसर साहब के पास आकड़ है। किसी अमीर के घर में जाता था तो भी मैं, कोई कहता था कुछ चीज़ बना के लाओ, मैं खा लेता हूँ। लेकिन आज के बाद जैसे कि मैंने 10-12 दिन हो चुके हैं, होटल का भी खाना बंद किया हुआ है, सब बाहर का खाना बंद कर दिया मैंने, किसी के घर का भी खाना बंद कर दिया। क्या पता कैसे गिरे कैसे नहीं गिरे, क्या पता क्या हो जाए। जो मेरी इंट्यूशन पावर है, जो मेरी भगवान ने पावर दे रखी है, जो गाथाएं, जो कहानियां, जो कुछ था, वो फिर से मैं वापस आनी शुरू हो चुकी हैं। फिर से भगवान की बातें, अब मैं कल 3-4 दिन से भगवान की बातें कर रहा था शेफाली जी के पास। हमको ऐसे नहीं, सृष्टि ने हम ये भेजा है। अगर जैसे कि लड़की ने हमें पूछा हमारे कर्म कैसे चेंज होते हैं, तो मैंने उससे बताया अगर वो इंसान दिल से काम रहे तो उसके कर्म चेंज हो जाते हैं। अगर दिमाग से काम लेता है तो कर्म चेंज नहीं होते, उसके कर्म बढ़ जाते हैं। अगर वो दिमाग से काम लेता है तो दिमाग की कभी नहीं सुननी चाहिए। दिमाग शैतानी होता है, दिल जो होता है भगवान के पास होता है, दिल की सुननी चाहिए इंसान को। तो चलो बातों बातों में बात आई तो मैंने बात की, इसलिए मैंने खाना बंद कर दिया बाहर का, बिल्कुल भी किसी के घर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। यहां पे मुझे एक तुक याद आई है भगत कबीर जी की, जो बोलते हैं बंदे खोज दिल हर रोज ना परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी ना है। क्या बात है। ऐसे ही नहीं हमारे भक्तों ने ऐसी वाणियाँ की, तभी मुझे भगवान की बातें याद आती हैं। तो मेरा बेटा कभी कभी मेरे पास आ जाता है तो वो बताता है पापा जी ऐसे नहीं, ऐसे भी भगत कबीर जी ने बोला था, ऐसे इसने बोला था। हमारा जो कहते हैं हमारे विचार चलते रहते हैं घर पे। तो बातों बातों में बात आई, तभी मैंने ये बात पूरी की। इसीलिए कभी भी दिमाग से बात नहीं करना चाहिए, दिल से जो फैसला लेते हैं वही इंसान कामयाब होते हैं, वो भगवान के नज़दीक होते हैं। तो जो ये तो बातों बातों में पूरी मैंने बात की, इसलिए आज मैं बात करूंगा किसान की। तो किसान अगर राहु के साथ अपना कारोबार शुरू करता है, अरे भाई बता दूं, राहु इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है। आप किसान जिस किसान के पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा होंगी वो भी अमीर होगा। देखिए, क्योंकि वो राहु का और शनि का सहारा ले रहा है शुक्र के साथ। देखिए, आपको बताऊंगा जाते जाते उपाय आपके लिए, आपको पता चलेगा कि वाकई में ऐसे ही नहीं, जो हमारी धरती है, जो उसको पूजने वाले इंसान हैं। धरती को कौन पूजता है भाई? किसान। पता है आपको, पहले हमारे ऋषि मुनि पूजा करते थे। आज तक वो पुरानी चीजें खत्म कर दी। जैसे कि धरती माँ को हम पाँव के हाथ लगाते थे, सुबह उठते थे, तो आज तक किया आपने? नहीं, वो भूल गए। पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं भाई बहुत जल्दी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है नहीं ये चीज़ें व्यर्थ हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, महत्व ही नहीं है। लेकिन मैं आपको साइंटिफिक रीजन से हर बात का मतलब बताऊंगा, जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे, जिनको नहीं पता था इसका मतलब क्या है। इसलिए जो हमें खाना देती है, जो हमें अनाज देती है, जिस धरती से अनाज पैदा होता है, जिससे आपका जीवन पलता है, उसे माथा क्यों नहीं टेकते? उसे मां क्यों बोला गया है? मां की गोद, शुक्र जो होता है ना, स्त्री की गोद को भी शुक्र बोला गया है। स्त्री को शुक्र बोला गया है। स्त्री पैदा करती है, बच्चा पैदा करती है, इसीलिए धरती मां भी बच्चे पैदा करती है। बीज जब उड़ते हैं तो बीज पैदा होते हैं, उसको भी शुक्र बोला गया है। मिट्टी को भी शुक्र बोला गया है, स्त्री को भी शुक्र बोला गया है। स्त्री क्या है? बच्चा पैदा करने वाली ताकत, आगे आपका वंश चलाने वाली। ऐसे ही हमारी धरती माँ है, जो आपको आपके दुखों को समेट लेती है और सुख देती है। दुख क्या है? बंजर जमीन, उसमें पानी डालो, बीज डालो तो उसको पैदावार बन जाएगी। बरसात फिर क्या होगा? पेड़ पौधे उगेंगे। जब पेड़ पौधे उगेंगे तो प्रकृति अपना रुख चेंज कर लेगी। क्या करेगी? बरसात आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान को भी पता चल जाएगा मेरे बच्चे नीचे हैं, इनको पानी की जरूरत है। जहां जहां पेड़ होते हैं बरसात वहीं पे होती है।
दुबई पे बरसात क्यों नहीं होती भाई? आजकल वहाँ भी पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ भी बरसात आनी शुरू हो जाए कुदरत के साथ। अगर आप कुदरत को हरियाली करोगे, कुदरत भी आपके पास हरियाली देगी, वो बरसात पैदा करेगी। इसलिए हमारा किसान जो दिन रात आपके लिए मरता है, और हम वही चीज़ 5 रुपए की चीज़ हम 150 में लेते हैं, वही चीज़। इसलिए पूरे किसान को मैं सबको बताता हूं, अगर कोई भी चीज़ बेचते हो तो सोशल मीडिया पे छोड़ो, मेरे पास ऑर्गेनिक चीज़ मैं बनाता हूं, तो देखिए किसान हमारा कहां के कहां तक जाएगा। बीच में जब व्यापारी को हम लेते हैं, मैं नहीं बोलता कि व्यापार वो होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, व्यापार वो होता है जिसपे 10%, 12%, 20%, 25% कमाया जाए। वो व्यापार कभी नहीं होता जो 10 की 100 में बेचा जाए, वो ठगी होती है। व्यापार वो होता है जो आप एक चीज लेते हो, 10%, 20%, 25% कमा दो, टैक्स निकाल दो 20%, 10% टैक्स निकाल दो, उसके बाद 20% कमाओ, वो है व्यापार। वो व्यापार कभी नहीं होता जो कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचो, वो व्यापार नहीं होता। वो व्यापार कभी नहीं होता 10 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेचो। हाँ, वो व्यापार को फिर भी मैं मान लूंगा जो व्यापार कहता है 10 की 20 में बिकती है, उसमें खर्चे होंगे, उसके खर्चे उगते होंगे, उसके 50% खर्चे होंगे, तो वो चीज ठीक है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो जो दुनिया हमारी गरीब है वो कभी भी गरीब नहीं रहेगी। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, लेकिन समझने में अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं सबको, सोने की चिड़िया रहेगा। ऋषियों मुनियों की धरती है हमारा भारत। यहां पे आप कुछ भी पैदा करोगे वो आपको सोने की चिड़िया जैसा फल देगी। अगर हमारे दिल में कभी भी देखना, जितने पूरी दुनिया में इंसान है, अगर दिल के साफ हैं उनको भगवान कोई कभी ना कहीं ना कहीं रास्ता जरूर दिखाएगा। अगर दिल में हमारे मैल है, मन में हमारे मैल है, तो वो कभी इंसान जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जाके, जैसे मैंने पहले भी किया, अगर गरीबी का मुंह नहीं देखना चाहते तो ये एपिसोड देखिए, जैसे मैंने आपसे पिछला एपिसोड था मेरा, वो कैसे हुआ। क्योंकि बंदे बहुत अमीर होते हैं, छोटे बंदे को छोटा नहीं समझते, वो बहुत छोटा समझते हैं, तो वो बंदे डाउन आते ही आते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में जमीन के साथ जुड़े हो, किसान के साथ जुड़े हो, उसके बारे में सोचते हो, तो इंसान कभी गरीब नहीं रहता। तो आज मैं पूरी दुनिया के किसानों को बोल रहा हूं, जितनी भी पूरी दुनिया के पैदावार भी, चाहे वो 1 बीघा है, चाहे वो 10 बीघे हैं, कोई भी ऐसी चीज लगाओ जो दुनिया से परे हो, स्प्रे से, खाद से, इन चीजों से दूर रखो, और दिल से ये एक फोटो खींच के भेज दो, मेरे पास ये चीज है, आपकी चीज फटाफट बिक जाएगी। पर दिल से वो चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, बिना खाद की होनी चाहिए। जितनी खाद की जरूरत है उतनी ही डाली जाए, ना कि ज़्यादा। इससे क्या होता है, बीमारियां लोग जो खाते हैं उनका भला कभी नहीं आता। हमारी जो कैंसर की बीमारी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, वो क्यों है? इसी वजह से। आपको पता है कैंसर की बीमारी जब होती है, गेहूं छोड़ने के लिए मैं मना करता हूं, पहले गेहूं छोड़ो। गेहूं क्यों? क्योंकि स्प्रे से, खाद से गेहूं बनता है, तो उससे बीमारियां आती हैं। तो गेहूं ही खाने के लिए बोलता हूं, ऑर्गेनिक गेहूं। जैसे मैं बोलता हूं, आपने कनक बीजो, उसे आपने जब इतनी, जैसे पनीरी बोलते हैं खेत, वो इतनी इतनी हो जाए बिना खाद के, तो उसको पीसो और खा लो। उससे गेहूं ही बीमारी देगा और गेहूं बीमारी से दूर करेगा कैंसर तक की बीमारी। देखिए हमारे पास तो हर चीज का बीमारी का इलाज है। मैं सबको बोलता हूं कोई भी बीमारी हो दूर मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे तरीके से चलो। अगर पहले टेस्ट मत कराओ, अगर टेस्ट करवा लिया वो फैल जाता है। अगर मान लीजिए अगर कैंसर की गांठ आपके शरीर में है, मेरे पास एक लड़ी आई कहती मेरे गांठ 2 गांठ बन गई है, मैं कहा टेस्ट मत कराना, शुक्र है मेरे पास, पहले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास है, मैं गांठें मैं खत्म कर दूंगा आपकी। आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, गांठें खत्म होगी। अगर वो गांठ को टेस्ट करवाती, कोई भी चीज को अगर टेस्ट किया जाता है तो एक पीस निकाला जाता है। जब वो पीस निकलता है तो जो कैंसर का फोड़ा होता है वो फैल जाता है शरीर में, उसका जहर धीरे धीरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। जब वो शरीर में जहर फैल जाता है तो क्या होता है भाई, 6 महीने से ज्यादा इंसान जी नहीं पाता। जिन जिन लोगों ने वो टेस्ट करवाया है, मैं लिख के देता हूं 10 महीने से ज्यादा वो कभी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जहर शरीर में फैल गया। इसलिए कभी भी जिंदगी में रिस्क लेना है, पहले कुंडली के मुताबिक मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ये चीज है, बीमारी है या नहीं। चलो बीचों बीमारी से बात चलेगी, तो बात तो चल रही थी किसान की।
इसलिए चलो ये भी बातें मैं पूरी करूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अमीर है हम दुनिया में वो है किसान। अगर वो गरीब है तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा ले। उसको मैं बताऊंगा शुक्र को उपाय कैसे करना है। शुक्र के उपाय अगर वो करता है, अगर वो अगर आलू की खेती ही करता है कोई इंसान, तो पहले शिवलिंग के ऊपर धार्मिक स्थान पे दे के आए, पंडित ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण जो ब्रह्मा के अंश है ब्राह्मण को दे, वो जो आपका अनाज खाए, ताकि उनके पेट सूर्य होता है, उसके पेट की अग्नि बुझे, तो देखिए आपके जो अनाज है दुगने तिगने भाव में कैसे बिकता है। यही एक कमियां होती हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। आप जिसको भी मानते हैं, जिसके भी जाते हैं, जो भी धर्म के हैं, उसी धर्म को आप देखिए आइए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी चीज़ उगाते हैं, बीजते हैं, तो और वो भी क्या आपको तो भला होगा ही होगा, उन लोगों का भला होगा जिन लोगों के पास वो चीज़ 4 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ के रेट जाता था, उनका भी भला होगा, जरूरी नहीं आपका भी। जी प्रोफेसर साहब, अभी बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि आपकी बातें जो है वो आगे की आगे चली गई हैं, कि मतलब कि आप टॉपिक पे आ जाइए, फटाफट टॉपिक पे आ जाइए। तो आज बातों ही बातों में बहुत अच्छा आपको एक टिप मिल गया, एक अच्छा उपाय मिल गया। जिनको कैंसर तक की प्रॉब्लम है वो क्या करना चाहिए, उनको क्या, वो जो खेती है, जो हम कनक की खेती करते हैं, उसको ही पीस के अगर पी रहे हो तो वो कैंसर तक की बीमारी को दूर कर देगा। तो प्रोफेसर आपकी बातें जो होती हैं आगे की आगे तो निकल जाती हैं, लेकिन कितनी लाभदायक होती हैं। बातें सिर्फ छोटी सी होती हैं और ज्ञान जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है। मतलब किसी को समझ आता है, किसी को नहीं समझ आता। जिन्होंने ज्योतिष सीखनी है उनके लिए तो वो कहते हैं जी ये बेकार सी चीजें हैं, क्योंकि आपने ग्रहों की बात नहीं करी। लेकिन जरूरी नहीं होता ज्योतिष अकेली ग्रहों के ऊपर हो, आयुर्वेदिक भी हो सकती है। तो प्रोफेसर अब आपने बातों ही बातों में उपाय भी बता दिया, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया कि उपाय मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो बात आती है किसानों के ऊपर। किसान जो है आजकल गरीब होता जा रहा है, जितना अमीरी की तरफ जा रहा था उतना ही गरीब है। बात आपने कही कि कनक, गेहूं जो हम उगाते हैं, हमें हमेशा ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। क्यों ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए? क्योंकि हम खाद वाली जब चीज़ें खाते हैं उसके साथ कैंसर बढ़ता है। तो आजकल जो है कैंसर की प्रॉब्लम, जो दिक्कत है वो बहुत बढ़ गई है। तो प्रोफेसर साहब आपने देखा कई बार जमते हुए छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर तक की दिक्कत है। तो क्या उनकी जो उनकी माएँ खाती हैं, क्या उनसे ये चीज़ें होती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हवा में भी कुछ ऐसा हो, या ऐसा भी कुछ होता है कि जो वायु है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो इसके लिए हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल शिफाली जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी लेफ्ट कहते हैं ना, हड्ड बीती तो पूरी दुनिया, जग बीती तो पूरी दुनिया बताती है, लेकिन हड्ड बीती मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ हमेशा। मेरी लेफ्ट आंख में खारिश होनी शुरू हो गई 2 दिन 3 दिन, क्योंकि मैं दिल्ली में गया 3-4 दिन में पार्क नहीं जा सका। तो मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन मेरे पास यहाँ पे पड़ी है बाजार में से मेडिसिन, मेरे को पता है कौन सी मेडिसिन लगनी, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो मेडिसिन ली, 2 दिन आराम मिला, लेकिन तीसरे दिन वो खारिश बढ़ गई, चौथे दिन वो खारिश और बढ़ी। मैंने कहा इसको, मेरी आँख को वायु की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सैर पे गया ही नहीं। मैं सुबह सुबह सैर पे गया और 1 घंटा सैर की, और आँख खोल के जैसे ही सूर्य की रोशनी आने वाली थी, सर्दियों में तो सूर्य की रोशनी कब आती है? 7 सवा 7 तकरीबन 7 बजे तक मैं रुक गया, 7:15 बजे तक बैठा, बातें करने लगा, शिफाली जी को बताने लगा ऐसे ऐसे कहानियाँ, हम गाथाएँ गानी शुरू कर देता हूँ। तो वो आँख मेरी 50% ठीक हो गई। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बात क्यों की। फिर दूसरे दिन गया, 100% ठीक हो गई, वो खारिश खत्म हो गई बिना दवाई के। क्यों? कैसे? सुबह की ऑक्सीजन, सुबह का वातावरण, सुबह की पॉजिटिविटी इतनी ज़बरदस्त है, वो इंसान को जो भी कोई बीमारी है दुनिया की, आंख से लेकर चाहे वो कैंसर तक की, चाहे वो ब्लड प्रेशर की, किसी चीज़ की भी कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको बताना बाकी है, लेकिन ये मैंने बातों बातों में इसलिए बात पूरी की कि दुनिया की कोई भी बीमारी इंसान ठीक कर सकता है। जैसे कि सर्दियां हैं आजकल, आपको पता ही है, मैंने बताया मैं सुबह सुबह उठा तो कोई चक्कर नहीं, मैंने सुबह सुबह उठा, मैंने कहा उठा कोई दिक्कत नहीं, मेरी आदत है, मैं फुर्ती से उठता हूँ, सबको पता है, मैं लेजीनेस नहीं हूँ। जैसे ही लेजीनेस, मैंने सुबह सुबह उठा और जगह उठाने लगा, मेरे पीछे दर्द एकदम से हुई,
मैंने कहा यार ये कैसे, मैं सांस लिए दर्द आ, मैंने कहा ये तो बहुत, मैं फिर ऐसे सो गया। मैंने कहा आज लगता जाया नहीं जाएगा, दर्द कैसे, और जब मैं सोया तो दर्द बढ़ गया। ऑफिस में आया तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि पीछे पीठ के पीछे एक नाड़ी आती है जो अपनी हड्डी के साथ होती है। लगता है मेरे को नाड़ी के ऊपर नाड़ी चढ़ गई जैसे मैंने उठाया, क्योंकि सर्दी थी, नाड़ियाँ अकड़ी होती हैं। कभी भी ऐसे फुर्ती में नहीं उठना चाहिए, आराम से उठना चाहिए। तो मेरी आदत है, मैं जल्दबाजी करता हूँ। जब मैं सुबह सुबह जाता हूँ तो मुझे आता है मैं फुर्ती रहूँगा, सारा दिन ऐसे ही रहूँगा मैं। तो वो 2 दिन तक मेरे को सताया उस दर्द ने। मैंने कहा तीसरे दिन तेरे को दर्द को मैं ही हटाऊंगा। तो मैं पार्क में, जैसे कि मैं पार्क में दौड़ता हूँ सुबह 6 किलोमीटर, तो मैंने 3 किलोमीटर लगातार दौड़ा। तो वो जब पसीना मेरे को आया, सर्दी में बहुत ज़्यादा पसीना, तो वो मैं देखा तो ठीक हो गया। दुनिया की कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरी नाड़ पे नाड़ चढ़ी होगी तो वही ठीक होगी। तो वो कैसे ठीक होगी? अगर मैं एक्टिविटी करूँगा। तो ऐसे ही पूरी दुनिया की कोई भी बीमारी है तो हम डॉक्टर से पहले उस बीमारी को समझे वो कैसे आई, क्यों आई, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो वो हो जाएगी। ये तो बीमारियों की बात आई, लेकिन किसानों के लिए मैं उपाय बताता हूँ। पीछे से इशारा आना शुरू हो चुका है, 2 मिनट रह चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी पूरे किसान हैं, अगर राहु का सहारा लेते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। राहु क्या है भी? इलेक्ट्रॉनिक, जितनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, जितने मोबाइल, आप इसका सहारा लोगे तो कामयाब जरूर होगे। लेकिन जाते जाते राहु का मैं उपाय जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि राहु का और केतु का अगर उपाय हो जाए, अगर राहु केतु साथ में मिल जाए तो शुक्र बन जाता है। तो राहु केतु कैसे साथ में मिलेगा? आटा लेना है, आटे के बीच काले रंग के तिल, जो काले तिल होते हैं, उसको गूंद लेना है। 108 आटे की गोलियां बनानी है काले तिलों वाली, साथ में आटे की। वो मछलियों को डालते हो तो शुक्र आपका जमीन है वो पैदावार दुगनी देनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, मात्र छोटा सा मैंने उपाय बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि शेफाली जी बोलने वाले थे, पीछे समय नहीं था, तो मैंने कहा इस उपाय को पूरा ही कर दूं। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, और जाते जाते खुद ब खुद ही आज आपने उपाय दे दिया। आपको पता था कि मैं पूछूंगी तो आपने पहले ही दे दिया, तो बहुत अच्छा किया आपने। तो आज प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया कि जो किसान गरीब होता जा रहा है वो कैसे अमीर बन पाएगा। कुछ जोशियों को इतना भी नहीं पता होता है कि उपाय किस चीज का देना है, तो वो कहते हैं किसी भी वक्त कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता, उपाय करने के लिए भी एक समय होता है, एक टाइम रहता है। वही टाइम पे, वही समय पे अगर उपाय किया जाए तो वो आपका लगता है। तो आप भी अगर प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।